अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है मस्जिद के आदाब। और हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में मस्जिद के बारे में पढ़ा कि मस्जिद जो है वो अल्लाह ताला का घर है और अल्लाह ताला उन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद करता है जो उसके घर को आबाद करते हैं और उनको सच्चा मोमिन बताया। फिर जो है मस्जिद के बारे में बताया कि मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है, अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, इल्म सिखाया जाता है। इसलिए मस्जिद की तामीर का बहुत ज़्यादा सवाब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, अल्लाह ताला जो है उसके लिए जन्नत में एक महल बना देता है। ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ेंगे मस्जिद के आदाब। चूँकि हमने आपको पहले बताया कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, जहाँ हम अल्लाह की इबादत के लिए जाते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए हाजिर होते हैं, नमाज अदा करते हैं और दूसरे दुनियावी काम करते दूसरे जो है वो दीनी काम करते हैं। कुरान पाक की तिलावत की जाती है और जो है हमें दीनी इल्म सिखाया जाता है। तो इसलिए इस जगह, इस घर का एहतराम जो है हम पर लाजिम है। तो आज हम पढ़ेंगे मस्जिद के आदाब, यानी कि वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जिससे हम मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ कोई काम ना करें। ठीक है, सबसे पहली बात तो जाहिर है मस्जिद को पाक साफ रखना चाहिए। वहाँ पर गंद ना फैलाएं, वहाँ पर गंदगी ना करें। ठीक है, इसके अलावा मस्जिद में रोशनी, पानी और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। यानी कि वहाँ रोशनी का सही इंतज़ाम हो, बिजली का इंतज़ाम हो, पानी का इंतज़ाम हो, ताकि आने वाले नमाजी जो हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जब आप मस्जिद में जाएं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, नमाज में मसरूफ़ रहें। नमाज का वक्त नहीं है तो आप तिलावत कलाम पाक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वहाँ बैठकर दुनियावी बातें ना करें। इसलिए मस्जिद में दुनियावी बातें मना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? फिर चूँकि हम अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, इसलिए मस्जिद में जाते वक्त हमारा जिस्म, हमारा लिबास साफ़ सुथरा और पाक साफ होना चाहिए। ठीक है, पाक साफ बदन और साफ सुथरा लिबास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि इबादत के लिए जो पहली शर्त है वो सफाई है, और सफाई अल्लाह ताला को, अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी। और अल्लाह ताला के नबी ने सफाई को निस्फ़ ईमान कहा है। लिहाजा जब हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं तो फिर जो है हम वहाँ पाक साफ होकर जाएं। ठीक, फिर उसके अलावा जैसा कि आपको बताया कि मस्जिद में इबादत करें और कोई काम नहीं है तो आप फारिग ना बैठें, खामोश ना बैठें, बल्कि उसकी जगह आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो मस्जिद में
खामोश बैठने की बजाय नवाफिल अदा किए जाएं या तिलावत कुरान पाक की जाए। ठीक है, मस्जिद में जहाँ जगह मिले बैठ जाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब मस्जिद में जाते हैं तो अक्सर लोगों को फलांग कर उनके ऊपर से फिर जाते हैं। उनका कोई जानने वाला बैठा हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए इस बात का ख्याल नहीं करते कि कितने लोगों को जो है हम फलांग कर जा रहे हैं, कितने लोगों को हम परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। आप जब मस्जिद में जाएँ तो जहाँ आपको जगह मिले आप वहाँ बैठ जाएँ। ठीक है, इसके अलावा खुतबे के दौरान बिल्कुल बातचीत नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा शख्स बात कर रहा है तो उसको खामोश होने का भी ना करें, बल्कि ध्यान और तवज्जो से खुतबा सुनना चाहिए। ठीक है, खुतबे के दौरान बातचीत ना की जाए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी और बदबूदार चीज़ों से सख्त नफरत थी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन या प्याज वगैरह खाकर मस्जिद में जाने से मना फरमाया है। इसलिए हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है जब मस्जिद में जाएं तो हम बदबूदार चीज़ें खाकर ना जाएं। ठीक है, बदबूदार चीज़ें खाकर ना जाएं। मस्जिद में आप ये काम ना करें, ख्याल रखें। और मस्जिद में ऐसा ना हो कि बस ये जगह मेरी मखसूस है, अपनी जगह मखसूस ना जाए। कोई भी पहले आ सकता है, वो आपकी जगह पर बैठ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मस्जिद में अपने लिए जगह मखसूस ना की जाए। पहले से अपनी जगह मखसूस ना की जाए। ठीक है बच्चों, आ रहा है आप लोगों को समझ में? वेरी गुड। इसके अलावा मस्जिद में दौड़ना भागना नहीं चाहिए, और अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके सामने से भी नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, मस्जिद में ना दौड़ें और नमाजी के आगे से ना गुजरें। ये को मालूम है कि ये भी अदब के ख़िलाफ़ है और इसका हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह ताला ने इस बात से मना फरमाया है कि नमाजी के सामने से ना गुजरा जाए। तो ये जो है आपने मस्जिद के आदाब देखे, पढ़े, आपने सुने। इसके साथ साथ जब आप मस्जिद में दाखिल हों और मस्जिद से बाहर आएँ तो आपको जो है वो दुआ भी पढ़नी चाहिए जो इस मकसद के लिए मखसूस है, यानी कि मस्जिद में दाखिल होने की दुआ और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। ठीक है, तो वो कौन कौन सी दुआ है आपको मालूम है, जो आपको बताते हैं।
मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिका, यानी ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत हर वक्त बरस रही होती है, इसलिए अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांगनी चाहिए, उससे उसकी रहमत का सवाल करना चाहिए। तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले आप ये दुआ पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोलें। और फिर जब बाहर निकलें तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका, ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरा फ़ज़ल मांगता हूँ। तो अल्लाह ताला से हमेशा उसका फ़ज़ल, उसकी मेहरबानी मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हम पर हर वक्त मेहरबान रहे, हम पर उसका फ़ज़ल रहे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है मस्जिद के आदाब के बारे में पता चल गया, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से अपनी कॉपीज़ निकालिए और आज का क्लास पढ़ लीजिए। ठीक है, ये है आपका क्लास वर्क। सबसे पहला सवाल है, 3 खाली जगह पुर करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 MCQs हल करें। और उसके बाद 3 जो है जुमले दुरुस्त कर। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्लास वर्क। आपका क्लास वर्क हो गया। ठीक है, अब आप आज का होमवर्क लिख लीजिए। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, थ्री, 4 और 5। चले, इसके अलावा आपने मस्जिद के कोई से 5 आदाब लिखने हैं। तो मस्जिद के कोई से 5 आदाब लिखिए। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया। सब बच्चों ने होमवर्क लिख लिया। तो इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।